दोस्तों, कभी कभी थोड़ी सी खुशी अपनी जिंदगी को दांव पे लगा लेता है। वैसा ही कुछ हुआ अंसारी सैयद परिवार के साथ। अंसारी सैयद परिवार लोनावाला के पिकनिक स्पॉट्स पे गए हुए थे। कुछ खुशी उनकी 5 जिंदगियां ले डूबा। आखिर कैसा हुआ यह हादसा और उसकी जिम्मेदार कौन है? तो चलिए उसकी पूरी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूर्या। स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। दोस्तों, सैयद अंसारी परिवार जो कि यूपी के बिजनौर में रहा करते हैं, उनके कुछ रिश्तेदार पूना में भी रहते हैं। तो वहां से खबर मिलता है कि शादी है, आप लोग को आना पड़ेगा। तो बिजनौर में जो रहते हैं वहां से कुछ रिश्तेदार पूना में आते हैं। पूना पे हर्षवर्धन करके एक एरिया है जहाँ पे उनकी कुछ छोटा मोटा बिजनेस का कारोबार चल रहा है और उनके फैमिली मेम्बर भी वहाँ पर रहते हैं। शादी का समारोह है तो उन्होंने आ जाते हैं। 27 जून को शादी था। शादी का संपन्न बड़ी धूमधाम से हुआ। 28 को ये लोग प्लानिंग किए कि मानसून का सत्र है तो चलिए कहीं पे पिकनिक मना के आते हैं। तो पूरी परिवार सहमत हुए और जाने की डिसाइड की और उन्होंने 30 जून को निकल गए। पूना के पास लोनावाला एक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे बड़े बड़े डैम और बड़े बड़े वाटरफॉल देखने को मिलता है और वहाँ पे हजारों की तादाद में पर्यटक आते जाते रहते हैं, खासतौर पे इसी मानसून सत्र में। तो ये लोग भी पूरी परिवार के यानी कि 17 जन का परिवार एक बस बुक किए, प्राइवेट बस, और वहाँ पे निकल पड़े। लोनावाला के पास इंद्राणी नदी है। इंद्राणी नदी के ऊपर बना हुआ भूसी डैम, जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग मानसून सत्र का एंजॉय करने के लिए आते हैं और वो एरिया बिल्कुल पिकनिक के लिए हॉटस्पॉट है। हजारों की तादाद में भीड़ होता है। तो ये लोग भी वहाँ पे गए, पिकनिक की। उनमें से 10 सदस्य ऐसे थे जो उन्होंने जाहिर की कि ये अंदर थोड़ा सा झरना है और बड़ी खूबसूरत एरिया, दोनों पहाड़ियों के बीच में झरना बह रहा है, ज़्यादा पानी नहीं है, हम भी जाके वहाँ पे थोड़ा बैठ के बातचीत करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो झरने के पास गए जो कि एक संकरा रास्ता था। संकरा रास्ता होते होते वो झरने के पास गए। झरने के बीचों बीच थोड़ा सूखा जगह था जो कि पत्थर एरिया था। वो पत्थर के ऊपर बैठे ये लोग बातचीत किए। कुछ देर बात करने के बाद जो पानी का लेवल है वो थोड़ा बढ़ने लगा। थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा हो गया, अचानक से बढ़ गया। क्या होता है ना, जो झरने का पानी बढ़ता है तो आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि जो पानी का लेवल है ऊपर से आता है और ऊपर जो जंगल है किस एरिया में कितना बारिश हुआ है आपको पता नहीं चलेगा। तो अचानक से पानी आ जाएगा। ऐसे कई हादसा आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। तो उन्होंने क्या किया, फंस गए बिल्कुल वहाँ पे और आने की कोशिश की, आ नहीं पाए क्योंकि संकरा रास्ता है, झरना नीचे है, आपको आना है तो ऊपर आना पड़ेगा। तो अचानक पानी बढ़ चुका है। तो 10 आदमी बच्चों के साथ लेके 10 आदमी वहाँ पे तकरीबन 40 मिनट फंस गए। 40 मिनट के बीचों बीच जो बाहर थे उनके परिवार के सदस्य वो भी घबरा गए और उन्होंने कोशिश की किसी भी तरह उनको बचाने के लिए। तो वहाँ पे जो पेड़ है, पेड़ का जो बड़े बड़े टहनी है उसको तोड़ा गया, उसको फेंका गया, लेकिन वो भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाया क्योंकि पानी का लेवल इतनी बढ़ गया था कि उनमें से कोई जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। पेड़ का टहनी तोड़ तोड़ के फेंकने लगे लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। आखिरी में 40 मिनट के बाद 2 बच्चे हौसला नहीं रख पाए और बहते चले गए। उसके बाद धीरे धीरे करके पूरी फैमिली यानी कि और जितने मेंबर थे वो लोग भी बहते गए। तब क्या था, पूरी रेस्क्यू टीम, एनडीआरएफ, नेवी के कुछ टीम पहुँचे और पहुँचने के लिए भी वहाँ पे थोड़ा देर हो जाता है क्योंकि एक तो संकरा रास्ता है, पहाड़ी एरिया है, ट्रैफिक भी बहुत होता है। तो आते आते थोड़ा देर हो जाता है। इसलिए जब तक वो आते तब तक ये लोग बह के जा चुके थे। उनमें से 5 आदमी किसी भी तरह बाहर आ गए। रेस्क्यू टीम आए, ढूंढना शुरू किया। कुछ देर के बाद 4 आदमी का शव मिला और एक बच्ची का शव जो अभी तक लापता बताया जा रहा है। तो आपको इसमें क्या सीखने को मिलता है? दोस्तों, अक्सर हम कुछ पल खुशी के लिए
अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा देते हैं। हम ये भूल जाते हैं आखिरी हम एक नए जगह पे जा रहे हैं। वो नया जगह किस तरह का होगा, क्योंकि देखिए हम लोग गांव में घर पे शहर पे रहते हैं। किसी जंगल में जाते हैं तो जंगल का जो हाव भाव है हमारे घर से हमारे शहर से बिल्कुल अलग है। यह आपको सोचना, यह हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जानवर से अलावा जंगल में और भी कुछ ऐसे चीज़ें रहता है जिससे हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। हम मानते हैं कि प्रकृति को हम इंजॉय करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए हम ये भूल जाते हैं कि आखिर हमें किस तरह का अलर्ट रहना चाहिए जिसमें हमारी जान बच जाए। लेकिन कुछ पल की खुशी के लिए हम अपना जिंदगी दांव पे लगा लेते हैं, और वही हुआ। एक अच्छा खासा खेलता हुआ परिवार गम में डूब गया। और वो जो घटना है तुरंत पूरी सोशल मीडिया में वायरल हो गया। तो फिर हम इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराए, अपने आप को या प्रशासन को? प्रशासन तो काम करेगा लेकिन वो अपने हिसाब से काम करेगा, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना चाहिए ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना। जिंदगी हमारी है, जान जाने के बाद कुछ व्यवस्था होगा, कुछ इंक्वायरी होगी, कुछ जांच कमेटी बैठेगी, वो तो अलग बात है। लेकिन उससे पहले क्या, उससे पहले हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा अलर्ट रहा होता तो इतनी बड़ी आपदा नहीं होती और इतनी जान गंवाना नहीं पड़ता। तो दोस्तों कभी भी कहीं पे भी आप अगर पिकनिक स्पॉट्स में जाते हो तो ये ख्याल आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि खासतौर पे अगर जंगल में जाते हो तो और ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जंगल एरिया और हमारे घर के एरिया और शहर का एरिया में बहुत फर्क होता है। जैसा माहौल में हम यहाँ पे रह रहे हैं अपने घर में, शहर में, जंगल का माहौल बिल्कुल अलग है। जानवर के अलावा और भी कुछ चीज़ें ऐसे होता है जो हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये था आज की घटना के बारे में, जितना जानकारी मेरे पास थी मैं आपको देने की कोशिश की। मिलते हैं नए ऐसे कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।